लेक्चर 14 है तुम्हारे पास, किसके बारे में? किसके बारे में? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में। ठीक है, उसमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ 3 एड्रेस कोड है। ओके, अच्छा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होती है? अगर किसी को याद है बिल्कुल शुरू वाले कंपाइलर वाला पार्ट, फ्रंट एंड तुम्हारा क्या करता था? फ्रंट एंड तुम्हारा क्या करता था? हाई लेवल कोड को इंटरमीडिएट कोड में बदलता था। एंड देन लो लेवल क्या करता था तुम्हारे? सॉरी, फ्रंट एंड तुम्हारा हाई लेवल को इंटरमीडिएट कोड में बदलता था और बैक एंड तुम्हारा इंटरमीडिएट को मशीन टारगेट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। होपफुली याद होगा सबको। इन दिस केस इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है क्या? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तुम्हारा असेंबली है। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होता है तुम्हारा? पढ़ लो ये एक दफ़ा। इफ़ अ कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स लैंग्वेज टू इट्स टारगेट मशीन लैंग्वेज विदाउट हैविंग द ऑप्शन to generate intermediate code, then for each new machine a full native compiler is required। लिखा हुआ क्या है कि अगर तुम्हारा कंपाइलर विदाउट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हाई लेवल को डायरेक्ट लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा यानी मशीन लैंग्वेज में, तो हर मशीन के लिए अलग अलग फुल कंपाइलर राइट होगा। वाई? बिकॉज हर मशीन का मशीन कोड डिफरेंट होता है, तो फुल कंपाइलर तुम्हें राइट करना पड़ेगा हर मशीन के लिए। जबकि तुम्हारे पास क्या होगा इंटरमीडिएट कोड में? ये बहुत सिंपल डायग्राम है, इससे देख लो। अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो तुम्हारे पास जो 4 सोर्स लैंग्वेजेस हैं, लेट्स से पाइथन, सी शार्प, जावा एंड एक और है। ओके, वो 3 टारगेट मशीन्स के लिए तुमने क्या किया? इस एक एक तुमने कंपाइलर, फुल कंपाइलर लिखा इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, हर लैंग्वेज के लिए ऐसा किया। जबकि अगर इंटरमीडिएट कोड ऐसा हो कि तुम्हारे पास एक कंपाइलर क्या कर रहा है, फ्रंट एंड पार्ट क्या कर रहा है तुम्हारा, इसको इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है एंड देन इसका जो इस वाले इंटरमीडिएट कोड का बैक एंड कर रहा है, तो तुम्हारे क्या होंगे? वो नंबर ऑफ कंपाइलर्स रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे रिड्यूस होंगे? कि तुम्हारे पास एक सोर्स लैंग्वेज के लिए एक फ्रंट एंड पार्ट, एक मशीन टारगेट के लिए एक बैक एंड पार्ट, तो इससे जो है वो हर मशीन के लिए फुल नेटिव कंपाइलर्स राइट नहीं कर रहा है। सही है। साथ साथ हमें इंटरमीडिएट कोड में यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज जो बीच का कोड होता है उसमें ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत आसान होता है अगर हम लोग इंटरमीडिएट कोड के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करें। अब 2 टाइप के इंटरमीडिएट कोड्स होते हैं, एक हाई लेवल इंटरमीडिएट जो कि क्या सिमिलर होता है बहुत हाई लेवल लैंग्वेज से यानी कि पाइथन वगैरह। वी कैन, इसमें क्या होता है कि वी कैन ईजिली अप्लाई मॉडिफिकेशंस टू एनहांस परफॉर्मेंस बट द टारगेट मशीन ऑप्टिमाइजेशन इट इज़ लेस प्रेफर्ड। क्या मतलब है कि तुम्हारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो तो कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, लेकिन जो टारगेट मशीन के लिए ऑप्टिमाइजेशन होती है वो इसमें नहीं होती। लो लेवल में जो मैंने यहाँ पे बताया इसका ऑपोजिट होता है। सारी चीज़ें बेसिक लिखी हैं। शुड नॉट, इंटरमीडिएट शुड नॉट कंटेन एनी मशीन स्पेसिफिक पैरामीटर्स। सिंस ये इंटरमीडिएट है मशीन के लिए नहीं है, तो तुम्हारे पास मशीन स्पेसिफिक पैरामीटर्स यानी कि जैसे कि रजिस्टर नंबर्स वगैरह ये नहीं होने चाहिए, सब के सब रिलेटिव होने चाहिए। अब तुम्हारे पास जो मशीन कोड यानी कि इंटरमीडिएट कोड है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? 3 एड्रेस कोड से। ये हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल। ओके, जैसे तुम्हारे पास तुमने पाइथन में ये लिखा है a=b+c, तो तुम्हारे पास ये जो इंटरमीडिएट कोड में रिप्रेजेंट होगा ये कौन से वाले से होगा? 3 एड्रेस कोड। अब 3 एड्रेस कोड के भी 3 टाइप्स हैं। क्या है 3 टाइप्स 3 एड्रेस कोड के? तुम्हारे पास हैं कि there are 3 ways to represent a 3 address code in compiler design: quadruples, triples, indirect triples। ओके, सबसे पहले क्या? क्वाड्रुपल्स में बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। क्वाड्रुपल्स, क्वाड का क्या मतलब होता है? 4। तो तुम्हारे पास 4 कॉलम्स आएंगे। सबसे पहले ऑपरेटर, सोर्स 1, सोर्स 2 एंड डेस्टिनेशन। इनका क्या मतलब है? साथ साथ ये लिखना है तो ये भी लिख लेना, बेहतर है ये लिखो, लेकिन ये अननेम्ड है इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, लाइन बाय लाइन डिफाइन हुआ हुआ है। तो हमारे पास कोड जो है वो ये रहा।
तो अगर हम लोग इसको इसमें कर रहे हैं कि दो दो वेरिएबल्स एट अ टाइम, ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या किया, सिंस ये माइनस भी है ना, तो तुमने क्या किया, माइनस बी को कहाँ स्टोर करवा दिया, T1 में। ओके, इसमें जो मुझे एक चीज़ गलत नज़र आ रही है वो ये हो रही है कि टी प्लस सी प्लस डी पहले प्लस हो रहा है एंड देन उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मे भी यहाँ पे ब्रैकेट लिखना भूल गए, वरना एक्चुअली होना क्या चाहिए कि माइनस बी मल्टीप्लाई होगा पहले सी से एंड देन प्लस डी होगा, लेकिन सिंस इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो हम अज्यूमिंग कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, सी प्लस डी के अराउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये पहले कैलकुलेट होगा। टी टू में तुम क्या स्टोर करवा रहे हो? मैं हम्म, ओबीएस स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग। हाँ, सही। सही है। ओके, T2 में तुम क्या स्टोर करवा रहे हो, इन दोनों का रिजल्ट। सिंस हमें एक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मतलब कितने हम वैल्यूज़ रख सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम दो रख सकते हैं, राइट। तो तुमने क्या किया, T2 में C प्लस डी के वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। ठीक है। ओके, उसके बाद अगर तुम्हें इसका रिजल्ट करना है अब माइनस डी में, माइनस डी की वैल्यू का है T1 में, इनकी वैल्यूज़ का है T2 में। अब तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, T3 इज इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई बाय T2, और फिर फाइनली तुमने एक ए की वैल्यू क्या स्टोर क्या रख दी, T3। T3। इसमें एक डायरेक्ट चीज़ भी हो सकती थी कि वाई नॉट जस्ट डू T3 की जगह ए कर लेता, एक ही बात होती, ए। राइट। लेकिन हम सेंस अनऑप्टिमाइज्ड कोड है, जैसा भी है ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वाड्रूपल्स के टेबल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये माइनस का साइन जो है, जो ये वाला है, हर में यूमिनस लिखा हुआ है, तो मैं भी एग्जाम में अगर ऐसा है तो यूमिनस लिखूंगा। आई हैव नो आइडिया यूमिनस क्या होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन किया तुमने कैसे, ऑपरेटर कौन सा है, यूमिनस, सोर्स वन कौन सी है, बी, सोर्स टू सेकंड वेरिएबल कोई भी नहीं है, ये स्टोर कहाँ हो रहा है, इक्वल्स की साइड पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, T1, डेस्टिनेशन में क्या आ गया, T1। यहाँ तक क्लियर, बताओ। एक सेकेंड हम्म, दोबारा बताओ एक दफा। कौन सा वाला, कहाँ से, यही यही कि मैंने सोर्स वन में बी लिखा और सोर्स टू में माइनस एंड माइनस नहीं है वो, डैश है, सोर्स नन वन है, में। कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ जी, पे इसकी क्लास लिखी थी हमने सुबह। सेकंड वेरिएबल है, यहाँ पे बताओ, सेकंड ओ, वेरिएबल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। माइनस काउंट नहीं होगा। माइनस तो ऑपरेटर आ गया ना, माइनस ऑपरेटर है, यू दैट्स नॉट माइनस। अ वेरिएबल। अच्छा नहीं नहीं, वो ऑपरेटर में उस तरह लिखा हुआ इस तरह से था ना, मुझे लगा पता नहीं क्या है। वो माइनस ही है वो, सही है, समझ में आ गया। तो माइनस भी कहाँ हम्म। स्टोर हो रहा है, डेस्टिनेशन T1 में। उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है तुम्हें, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस आ गया, सही है। सोर्स वन सोर्स सोर्स टू वन सही है। सोर्स टू, डेस्टिनेशन T2, ऑपरेटर मल्टीप्लाई, सोर्स वन T1 सोर्स टू T2 और डेस्टिनेशन T3, ऑपरेटर दिस, source 1 this, source 2, sorry, destination this, source 2, source 1 this। सोर्स वन बस। क्लियर, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, तो बन गया। बन गया, ख़त्म। क्वाड्रूपल्स एक ही है, तीन मेथड्स है ना तुम्हारे पास, क्वाड्रूपल्स, ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट। क्वाड्रूपल्स का ये था कि कौन सा चार मुश्किल फीचर्स है? हैं, तीनों आसान है लेकिन सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट अजीब सा है थोड़ा। ओके, ट्रिपल्स में क्या होगा, आना है अगर ना। क्वाड्रूपल्स में चार फीचर्स, चार कॉलम्स थे, ट्रिपल्स में क्या होगा, तीन। एक होगा, तीन होंगे। किसकी आवाज़ एक आई थी, सोर्स हो, डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, तो माइक खुला हुआ, आई हैड नो आइडिया। ओके, सो तीन है तुम्हारे पास ऑपरेटर, सोर्स वन सोर्स टू, बस डेस्टिनेशन नहीं है इसमें। ओके, इसी तरीके से तुमने इसमें भी उसको रिप्रेजेंट किया, ये माइनस नहीं है, ये स्टार्टिंग लिखा हुआ है, माइनस बी कहाँ स्टोर हो रहा है, T1 में, सी प्लस डी कहाँ स्टोर हो रहा है, T2 में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया हुआ है, T1 मल्टीप्लाई हुआ है T2। ओके, एंड देन फाइनली वही तुम्हारा है ना। सेम है। ओके, बस डेस्टिनेशन नहीं है। अब जब डेस्टिनेशन नहीं है तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि जो माइनस बी है कहाँ पे ये जाना कहाँ है? स्टोर हो गया, यहाँ पे ज़ीरो पे। जीरो में। ओके,
सी प्लस डी कहाँ स्टोर हो गया? 1 अगर हमें इन दोनों के रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या किया हम लोगों ने? 0 और 1 और को मल्टीप्लाई करवाया। नाइस, सिंपल, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। ओके, सिंपल। फाइनली अब क्या है? इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, इंतहाई फालतू किस्म की चीज़ है। ओके, तुम्हारे पास ये रही स्ट्रिंग, इसमें 2 टेबल्स बनते हैं इसलिए इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या करो, क्या करोगे सबसे पहले, क्या करोगे सबसे पहले? क्या करोगे भाई? हमें क्या पता। सबसे पहले क्या करोगे, वही वही चीज़ करोगे। ठीक है, क्या लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे? इंडिविजुअली एक एक चीज को काउंट करेंगे। हाँ, वो जैसे कि पहला नहीं हुआ बता, आसानी के लिए यहीं पे लिख दो। सबसे पहले क्या हुआ बता कि लेट्स से T1 में क्या कर रहे हो तुम? T1 में क्या कर रहे बी से वो रहा, बी हो? से वो रहा। माइनस सी पहले। ओके, कौन सा वाला क्यों भाई माइनस सी है? ये माइनस से वाला, पहले क्यों? क्योंकि वो माइनस में है ना इसलिए। यहाँ पे भी माइनस सबसे माइनस पहले पहले होता है आता। ना। मतलब ये कि यहाँ पे देखो ना, माइनस बी कहाँ है? ये रहा, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, विच इज़ वाई तुम्हें माइनस को पहले कंसिडर करना है। तो अभी तो डिफरेंट कोड है ना। हाँ, यहाँ पे भी माइनस सी है ना, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी है, समझ रहे हो? ये समझ नहीं आ रहा, मतलब दो, यहाँ तो दो साइन हो गए, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है उससे पहले। ओके, तो ये ब्रैकेट बी में। मल्टीप्लाई बाय माइनस सी नहीं हो सकता? अच्छा। यही है ना, ये भी क्या है? बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी। टू बी ऑनेस्ट आइदर वे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लेट्स से कि इसकी बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 15, और फिर बाद में अगर माइनस में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? -15। या पहले से अगर -3 में कर दो एंड देन मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जा रहा है। लेकिन सिंस स्लाइड में ऐसा हुआ है तो मैं अभी ऐसे ही करूँगा कि माइनस, वो जो माइनस की वैल्यू है ना उसको पहले मैं कंसिडर करूँगा। ओके, मल्टीप्लाई करने से पहले। Done, done. क्लियर? ठीक है, सबसे पहले तुमने क्या किया, वही नोट पैड में जो पहले हुआ हुआ था कि इसको कर दो, क्या कर दो, ऐसे। एंड अरे देन कोड में कर दो, एड्रेस कोड में T2, T2 क्या करेगा तुम्हारा कि मल्टीप्लाई टी कर B देगा। को मल्टीप्लाई करेगा किससे? T1 से। T1 टी से। वन से। ओके, एंड देन तुम्हारे पास एक और होगा, लेट्स से T3 इज इक्वल्स टू -C। अब ये -C कौन सा है? ये वाला। ये वाला। T4 आई इज सी इक्वल्स टू B माइनस डी B मल्टीप्लाई बाय टी थ्री। T3। ध्यान से, ऊपर आई की जगह माइनस लगा दे रहा हूँ मैं। आई की जगह माइनस लगा दिया। कोई किसी को मसला है यहाँ तक? नहीं। नहीं। अब है फाइनली T5 में क्या हो रहा है? T2, T2 प्लस T4। T2 प्लस T4, किसी टी को मसला है यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो हम्म, हम प्लस से स्टार्ट लेते। नहीं, तुम फिर पहले पहले मैं मल्टीप्लाई करता। वाई, वाई? इसकी प्रेसिडेंस आए, पर अभी भी तो प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस आए ही थी ना। तो माइनस क्यों किया ये कह रही हो? हम लोग ने हाँ, दो वेरिएबल्स को माइनस नहीं किया, हम लोग ने एक वेरिएबल था लेट्स से 3, उसको माइनस में कन्वर्ट किया। उसको सेव करवाया, ठीक है। ओके, अच्छा रघु भाई एक चीज बताओ, ये जो मेरा b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी का जो आंसर आ रहा है वो b से प्लस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं एज्यूम कर रहे हैं, ब्रैकेट एज्यूम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर ये अगर क्वेश्चन अगर बिल्कुल ऐसा ही आ गया तो हम ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं? को नहीं लगा? ओके, अपने हिसाब से करो, सिंस ये एम्बिगुअस है। ओके, समझ में आ रहा है एम्बिगुअस का मतलब? तो अच्छा सुनो, हम्म, अ, पता नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है शायद। अगर ब्रैकेट्स लगे हुए आए तो ब्रैकेट्स भी डालें इसमें कोड में। नहीं, शायद नहीं, नहीं फर्क डालना, पड़ेगा नहीं वैसे। नहीं डालो, नहीं डालूं? नहीं नहीं पर डालो। रऊफ, एक और सवाल है। तुम्हारा नंबर ना काट लें। बोलो, हेलो। हाँ, सवाल ये है कि -C ऊपर T1 में सेव था, तो तुमने दोबारा सेव क्यों करवाया T3 में? डिफरेंट है। मैं भी यही सोच रहा था,
ठीक है, कि माइनस सी तो पहले से ही है, तो वाई नॉट जस्ट यूज़ कि बी मल्टीप्लाई बाई T1, ये कह रही हो ना? हाँ ओके, यहाँ पे ऐसा हुआ हुआ है कि तुमने दोनों को अलग अलग कंसिडर किया हुआ है, इट्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड कोड, बड़ी फजूल सा कोड है, तो मैं जैसे स्लाइड में हुआ ना वैसे ही लेके चल रहा हूँ। ओके, वरना मेरा भी सबसे पहले यही था कि मैं क्या सेम क्यों नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड में हुआ है तो मैंने वैसे बता रहा हूँ। ओके, सही है। जब जल्दी से इसको कर दो ना, a इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू, नहीं वो वेरिएबल में सेव होगा ना वो t5 हो, अच्छा हाँ, ए इक्वल्स ये टू पहले किया हुआ T5, था। ये कह रहे हो ना? अनऑप्टिमाइज्ड कोड है ना ओके, सबका। अच्छा अब जितने भी है ना, सबसे पहले इसको, ये जो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, वही ट्रिपल्स वाली। ओके, ऑपरेटर आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2, सबसे पहले तुमने क्या किया, ऑमिनस लिखा, यानी कि माइनस है ये, और सी, और यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, ये यहाँ पे स्टेटमेंट वो है, लाइन नंबर है ये, तो यहाँ पे नो हैशटैग आइडिया। कोई भी लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो किसी के कोड में हुआ हुआ है, किसी के नोट्स में हुआ है, वो भी 14 से स्टार्ट है, तो मैं भी 14 से ही स्टार्ट करूँगा, मुझे नहीं पता सर ने क्या बोला है, मैंने क्लास नहीं ली थी, राइट, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये 14 से ही स्टार्ट करूँगा, एंड देन नेक्स्ट 15 16 17 18 19, बस पहला मैं क्या लूँगा, 14। हमेशा। हाँ, अच्छा। अबे मुझे याद कर, अपन लोगों ने तो क्लास ली थी। अच्छा नेक्स्ट, यार पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन सॉल्व करने वाला पैटर्न याद है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, जो माइनस सी है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? 14 में। ओके, तो क्या किया तुमने, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लिकेशन है 14, और किससे हो रहा है, 20 है, क्लियर, यहाँ पे कोई मसला, ये अच्छा, वाली चीज़ लिस्ट हुई ऑफ है। पॉइंटर्स टू द टेबल, वो कहाँ पे अभी हैं वो बताने के लिए। हाँ, तुम्हारे पास सी जो है, मतलब इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर्ड है, अभी 14 में। ओके, ठीक है, बताओ किसी को मसला है यहाँ तक? एक सेकंड। आई एम अज्यूमिंग नो, माइनस सी तुम्हारा 14 में स्टोर हुआ, तो यहाँ पे 15 में इससे क्या हो फर्क रहा तो है, नहीं पड़ता ना, आर्ग्यूमेंट वन में कुछ लिख दो, आर्ग्यूमेंट टू में कुछ लिख दो, इससे फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा वैसे। पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं पड़ेगा, डिवीजन में पड़ सकता, माइनस में पड़ सकता है। माइनस में पड़ सकता, ठीक है, तो इसलिए तो देख के क्या करना, करना है? तो देख के करना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सी मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा है, जबकि मैं ऑपोजिट करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखता यहाँ मैं, पे यहाँ पे सी बी लिखता, मल्टीप्लाई बाय बी हो यहाँ रहा पे बी लिखता एंड देन यहाँ पे 14 लिखता, समझ में आ रहा है क्यों, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। है। हाँ तो तुमने क्यों नहीं, इसमें इसमें गलत लिखा हुआ? इसमें फ़र्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ 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 हाँ, क्लियर, बताओ किसी को मसला है यहाँ तक सना? नहीं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, ये चीज़, इसको तो माइनस सी को तुमने 16 में स्टोर करवाया, एंड देन वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है 16 मल्टीप्लाई बाय बी, और 17 में स्टोर करवा दिया, आपस में प्लस क्या हो रहा है, 15 17। ओके, ऑन। और फिर फाइनली क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ऑपरेटर ए और 18, यानी कि इनके जो रिजल्ट है वो 18 में स्टोर होते हैं ना, तो a इज इक्वल्स टू 18, और ये कहाँ स्टोर हो रहा है, 19 में। 19 में। कोई मसला अभी तक नहीं ना, बस सिंपली, और फिर फाइनली दूसरी टेबल बनानी है, अब पॉइंटर्स की टेबल है ये, क्या बनानी है कि तुमने 14 को 0 से कर दिया, 15 को 1 से, 16 को 2 से, 17 को 3 से, 18 को 14 से, एंड सो ऑन, दैट्स इट। आखिरी वाला बोल ही देते, सो हम तो। चलो आगे बढ़ो। ख़त्म, ये स्लाइड ख़त्म, समझ में आ गया? ओके, सुबह मैं इसके एग्जाम्पल वो जो उसमें है वो करवाऊँगा, जो सर ने PDF भेजी हुई है, बड़ी ब्लर से पिक्चर है, लेकिन मैं वो करवाऊँगा, ठीक है, कोई मसला किसी को यहाँ तक? इसके अलावा भी आगे भी है इसके नहीं कुछ? ख़त्म, ख़त्म ना स्लाइड। नहीं मतलब ये कौन सी स्लाइड थी? लो भाई, ये कौन सा चैप्टर है? 1, अच्छा अच्छा, वीक 14 है ये, वीक 15 भी एक और है, वो हाँ अभी मुझे नहीं आती है, और दीना की नोट्स है, मैं उससे देखूँगा, मैंने उससे उजाला से बोला है कि समझ के आओ, एंड देन मैं उससे समझ के मैं खुद समझाऊँगा। ये 15 था, ये 14 था, 14 था, और 15 और 16 भी तो है। 16 कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास नहीं है। ओए मुनीस, 16 सही है, वीडियो स्टॉप।